जय हिंद बेटा, क्या हाल है। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर मैं विद्या हट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स मेंटर। कैसा लग रहा है पढ़ाई करने? मजे आ रहे ना? नहीं आ रहे भाई? सभी को मजे आ रहे ना। क्लास 6 जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग अपने 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो आपका पहला चैप्टर था ना, वो बहुत अच्छे से हुआ था। फिर दूसरे चैप्टर पे हम लोग आए थे और दूसरे चैप्टर को भी हम लोग ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स एंड लाइंस एंड एंगल्स 2 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए। अब आज की स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 इतना बढ़िया चैप्टर है जिसको पढ़ के ना आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि जैसे भी हमने लास्ट अपने 2 चैप्टर फिनिश किए ना एकदम मजेदार, वैसे ही हम लोग अपने इस चैप्टर की भी स्टार्टिंग और एंडिंग करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर उन दोनों से बहुत अच्छा है। इसका नाम ही है भैया क्या, नंबर्स प्ले। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले अपने इस क्लास में, इस यानी कि इस चैप्टर में नंबर से खेलेंगे। नंबर से खेलना तो बहुत मजा आने वाला है सर। कैसे नंबर से खेलेंगे? पढ़ाई को बिल्कुल भी बोझ नहीं समझना है, हमें बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग नंबर्स प्ले यानी कि नंबर्स के साथ खेल खेलते हैं। सर नंबर्स के साथ हम लोग कैसे खेल खेलेंगे? तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास का मैप मेकिंग देखेंगे, माइंड मैप देखेंगे कि अपने इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर्स प्ले इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन यानी कि आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 6 का सॉरी चैप्टर 3 जो है आपका क्लास 6 का, हम लोग उसके नंबर्स प्ले का इंट्रोडक्शन आज क्लास में अपने देखने वाले हैं। तो चलो फिर स्टूडेंट्स, बिना किसी समय को बर्बाद हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो क्या है आज की आपकी क्लास सर, और हम लोग इंट्रोडक्शन में कैसे प्ले करने वाले हैं, कैसा गेम खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अपने इस क्लास में सबसे पहले देखेंगे इसका माइंड मैप, ठीक है ना। सर माइंड मैप में सबसे पहले आप हमें ये बताइए, हम लोग यहाँ पर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले हैं कि नंबर से कैसे खेलना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, फैक्टर्स, मल्टीपल, ठीक है ना, एलसीएम, एचसीएफ, और भी कुछ रहेगा क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम है ना, एंड कंपोजिट। तो इतनी सारी स्टूडेंट्स क्या हम लोग चीजों को अपने इस क्लास में कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये सारी चीजें स्टूडेंट हमारी जैसी है ना, वो किससे बनी है। डिविजिबिलिटी भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो डिविजिबिलिटी तो बहुत अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का। डिविजिबिलिटी को भी चेक करेंगे। तो इन सारी चीजों को, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी है ना, इवन और बहुत सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये क्लास आपकी है ही किसकी, तो भैया नंबर्स प्ले की है। तो स्टूडेंट्स हम लोग नंबर्स प्ले करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपनी क्लास को बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, सर क्या होते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल की? अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल, बहुत अच्छे से हमें अपने फैक्टर्स और मल्टीपल को समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सपोज दैट मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिया स्टूडेंट्स, जो नंबर क्या है हमारे पास 12 है। ये जो नंबर 12 हमने लिया है और हम आपसे पूछे बताइए इसके फैक्टर्स कितने होते हैं, या हम पूछे बताइए व्हाट इज द टोटल फैक्टर्स ऑफ 12, तो आप क्या आंसर देंगे हमें। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स होंगे, आप जो भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं, है ना। फीचर्स ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, फीचर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। सबसे पहली चीज स्टूडेंट, अगर इनका फर्स्ट हम फैक्टर की यानी फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहला जो फीचर इसका होगा वो ये होगा कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट।
अब सर इसका मतलब क्या है, आपने क्या बोला है? तो बच्चों इसका नंबर, इसका मतलब ये है, जो हमारे पास फैक्टर्स निकलते हैं, जो भी किसी भी नंबर के आप फैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो वो एक फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि उनका अंत होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वो नंबर अनलिमिटेड होंगे, नहीं, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पहली चीज। दूसरा फीचर बच्चों क्या होगा हमारे पास यहां पर, कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो लेस देन और इक्वल टू नंबर होंगे। क्या बोला? यानी जिस नंबर के आप फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो इक्वल होंगे और लेस देन होंगे, वो ग्रेटर नहीं होंगे, ठीक है ना। नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू दैट नंबर, यानी कि उस नंबर के बच्चों के होंगे, उस नंबर के इक्वल होंगे, लेस देन होंगे, लेकिन ग्रेटर नहीं होंगे। ये फैक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं जो हमें सीखना होते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए, हम बात करते हैं यहां पर 12 की। तो जो 12 है, जो 12 है वो कैसा नंबर है? तो आप कहोगे सर 12 जो है ना वो एक इवन नंबर है। हाँ भाई, इवन नंबर है। हमें क्या फाइंड करना है? इसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो बच्चों फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 12 है, तो बच्चों ये 12 हमारा किससे जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 12 बन द 12, सर ये तो हमारे पास 12 से जाएगा, या 12 बन द 12। हम इसके मल्टीपल अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो हम लोग ऐसे करेंगे 12 बन द 12। और स्टूडेंट 12 से आएगा हमारे पास, तो सर देखिए 4 इंटू 3 कर लो, या 3 इंटू 4, सर 3 इंटू 4 बच्चों, ये भी कहता हूं हमारे पास, ये भी 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और किससे निकलेगा 12? तो 6 इंटू 2 कर लो, 6 टू का भी 12 हो जाएगा हमारे पास। और किससे निकलेगा स्टूडेंट्स? बस अब तो किसी से नहीं निकलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे 12 के, तो 12 के फैक्टर क्या निकला? सबसे पहले लेस देन, देखो 12 है तो 1 हो गया हमारे पास, 2 भी एक फैक्टर हो गया हमारे पास, 3 भी एक फैक्टर हो गया हमारे पास, 4 भी एक फैक्टर हो गया हमारे पास, 6 भी एक फैक्टर हो गया हमारे पास, एंड 12 भी हमारे पास फैक्टर्स हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जो भी 12 के फैक्टर्स आए वो लेस देन और इक्वल टू 12 आए, लेकिन 12 से ग्रेटर नहीं आए। तो ये सारे क्या है? तो स्टूडेंट यही सारे क्या होंगे हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ 12 होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया ना? फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को डिविजिबल कर दें, जो उस नंबर को पूरा डिविजिबल कर दें, फुली डिविजिबल कर दें, वही क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर्स कहलाएगा। समझ में आई ना कहानी फैक्टर की? तो स्टूडेंट्स ये कहता हमारे पास, ये थे फैक्टर्स। चलिए अब देखते हैं यहां पर हम लोग सोचो मल्टीपल को देखते हैं। चलिए भाई मल्टीपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स हम यहां मल्टीपल की बात करेंगे तो ये फीचर्स जो आपने निकाले बच्चों, ये किसके फीचर्स थे? ये फीचर्स ऑफ फैक्टर्स थे। अब यहां पर हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स? हम राइट करेंगे यहां पर फीचर्स ऑफ मल्टीपल, फीचर्स ऑफ मल्टीपल्स। अब बेटा फीचर्स ऑफ मल्टीपल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या फीचर्स होते हैं किसके बच्चों? मल्टीपल के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छे से बेटा समझिएगा मल्टीपल के फीचर्स। नंबर ऑफ फीचर्स यानी नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं? तो वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि जो नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होंगे वो उनका एंड नहीं होता है, उनका कभी भी अंत नहीं होता बेटा। जितने आगे आप बढ़ते आओगे आपको मल्टीपल मिलता रहेगा, किसी भी नंबर के आप निकाल लो उसका मल्टीपल आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो पहला जो फीचर्स होगा बच्चों इसका होगा नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स इनफाइनाइट, ठीक है ना बेटा। जो नंबर्स होते हैं मल्टीपल्स के वो इनफाइनाइट होते हैं। दूसरा फीचर्स बच्चों को नंबर्स ऑफ लेस देन एंड इक्वल्स टू दैट नंबर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स जो होते हैं, नंबर्स जो होंगे वो ग्रेटर होंगे। क्या होंगे हमारे पास? नंबर्स जो निकलेंगे बच्चों वो ग्रेटर एंड इक्वल टू होंगे, एंड इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर जो मल्टीपल्स बच्चे होंगे वो क्या होंगे? वो ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे, लेस देन नहीं निकलते हैं मल्टीपल। चलो
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक 12 की, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास 12 है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टीपल निकालना है किसके, 12 की। तो जब भी आपको मल्टीपल निकालना हो तो आपको जिस नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दू, इजिली है। बस क्या करना है आपको, क्या टेबल स्टार्ट कर देना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 12 की, तो स्टूडेंट देखिएगा 12 की बात करेंगे तो 12 वन जा 12, ठीक है ना। तो बच्चों पहला जो हमारे पास नंबर निकलेगा यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहला हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी मल्टीप्लाई किससे करवाना बच्चों, हम लोग को नेचुरल नंबर से, जिस नंबर के आपको मल्टीपल चाहिए ना, जिस नंबर के आपको मल्टीपल चाहिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई 1 में करवाया, तो 12 वन 12, तो यानी कि बच्चों 12 का मल्टीपल 12 भी है। क्या निकला आंसर हमारे पास, 12 का मल्टीपल एक 12 भी होगा। फिर 1 के बाद क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, तो 12 2 जा 24 स्टूडेंट। तो देखो हमारे पास दूसरा मल्टीपल जो 12 का होगा वो 24 होगा। फिर क्या हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 3 जा 36, तो बच्चों थर्ड मल्टीपल क्या हमारे पास 36 होगा। जिस टाइप से स्टूडेंट्स आपका नेचुरल नंबर का एंड नहीं होता है, जस्ट सेम वैसे ही आपके जो हमारे पास मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स का भी एंड नहीं होता है। जब नेचुरल नंबर आगे बढ़ते चले आते हैं तो हमारे मल्टीपल्स जो है, मल्टीपल्स भी हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनका भी एंडिंग नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर्स हमारे फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स जो होंगे वो लेस देन होंगे और इक्वल होंगे किसके, उस नंबर के लेस देन इक्वल होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो मल्टीपल्स निकलते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं वो ग्रेटर और इक्वल होते हैं उस नंबर के। समझ में आ गई ना कहानी। तो स्टूडेंट्स इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के नाम से जानते हैं। होप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। यही कहानी थी हमारी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। अब आप इवन चाहो किसी का भी मल्टीप्लाई और किसी का भी मल्टीपल और किसी का भी आप फैक्टर फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी हमारे इस लेक्चर के बाद। ओके, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, आपको हम 2 नंबर देंगे और आपको क्या करना होगा, उनके फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको बताना है क्या है। ये आपकी डेली प्रैक्टिस, आपकी आप डीपीपी जिसको देते हैं वो आप लोग करिएगा काम। फाइंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ, बेटा आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फाइंड करना है बच्चों किसके। तो फर्स्ट नंबर जो आपके पास होगा बेटा वो है 15। आपको 15 के फैक्टर्स फाइंड करना है यहाँ पर, मल्टीपल और यहाँ पर बताना है आपको। अब मल्टीपल सर क्या हमारे पास, सर मल्टीपल ऐसा होगा कि जितने चाहो उतने नहीं, बस मल्टीपल आपको बच्चों कितने निकालने हैं, फर्स्ट 3, यानी फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आपको फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट 3 फर्स्ट 5 इतने मल्टीपल हमारे बुक से पूछता है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछता है, ठीक है ना बच्चों। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है 20। तो बच्चों ये हमें क्या करना है, ये आपको बताना है कि इनके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होंगे और मल्टीपल्स कितने करना है बच्चों। तो हमारे पास ओनली फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आपको यहां पर फाइंड करना है। क्लियर, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये जरूर आप करिएगा, बताइएगा इसका आपका आंसर क्या आ रहा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका हमें आंसर दे रहे हैं। दिस इज योर होमवर्क। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहां पर कुछ कहानी हमने फैक्टर्स मल्टीपल्स की आपको दी है, जो आप एकदम प्ले यानी कि गेम खेल के साथ हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है फैक्टर्स क्या है एंड मल्टीपल्स क्या है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर फैक्टर्स मल्टीपल के कंसेप्ट को क्लियर करना है और देखो किस तरीके से बच्चे खेल खेल में पढ़ाई हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, बहुत अच्छी कहानी है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को, बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो स्टूडेंट देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बच्चों क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को अगर हम लोग अपनी भाषा में, अगर अपनी लैंग्वेज में, अगर अपनी हिंदुस्तानी वाली भाषा में बात करें तो स्टूडेंट, तो प्राइम नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अविभाज्य संख्याएं।
यानी कि ऐसे नंबर जो अविभाजित हैं, यानी कि जो किसी और से नहीं विभाजित होते हैं, किसी और से नहीं कटते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो सर ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? या फीचर्स की बात करते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स के फीचर्स की बात करें तो क्या फीचर होते हैं इनके? आप कैसे रिकॉग्नाइज कर दोगे? इतने सारी भीड़ में इतने सारे नंबर हैं सर, इतने सारे नंबर की भीड़ में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यही नंबर हमारा प्राइम है? ये तो एक हमारे लिए टास्क हो जाएगा ना, क्योंकि हम क्लास 6 में हैं बच्चों और ये नंबर बहुत सारे हैं। क्योंकि नंबर तो पता है आपको अनकाउंटेबल नंबर है, नंबर काउंटेबल तो है नहीं ना, क्योंकि नंबर का कभी एंड तो होता नहीं है। जब नंबर हमारे पास अनकाउंटेबल है तो इतने सारे नंबर में कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये नंबर हमारे पास जो है वही प्राइम है? तो टास्क वाली चीजें बहुत ज्यादा आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलती है, लेकिन उस टास्क को हम लोग खेलना जानते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहली चीज, जो नंबर प्राइम होगा ना, क्या बोला अभी, जो नंबर प्राइम होगा उसके ओनली टू फैक्टर्स होंगे। अब सर टू फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो बेटा जब भी ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज दैट मान लो बच्चों हमने यहां पर एक नंबर 12 लिया। अभी हम सिर्फ एक कहानी बता रहे हैं आपको, हमने एक नंबर यहां पर 12 ले लिया। तो अब आप क्या कहोगे, क्या ये नंबर जो हमारे पास 12 है, तो इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे बच्चों, तो इसके फैक्टर्स अभी आपने पीछे क्या क्या निकाले थे? तो बच्चों इसके फैक्टर अभी आपने 1 निकाला था, एक आपने 2 निकाला था, एक आपने 3 निकाला था, एक आपने 4 निकाला था, एक आपने 6 निकाला था और एक आपने 12 निकाला था। ठीक है बच्चों, एक हमने 12 ले लिया और यहां पर ये 12 जो बच्चों को हमारा कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है, अभी इवन ऑड की कहानी भी आपको बताएंगे हम आगे। बच्चों एक नंबर हमने यहां पर ले लिया 15। 15 बच्चों कैसा हमारे पास, तो आप कहोगे सर 15 इज अ ऑड नंबर, 15 एक ऑड नंबर है। अब हम आपसे बात करें, बताओ बच्चों इसके फैक्टर्स कितने होंगे? व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 15? 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो आपका आंसर होगा सर सबसे पहले तो 1, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर 1 होगा। ओके, फिर बच्चों 2 तो नहीं होगा ना, 3 हो जाएगा हमारे पास। 3 के बाद 5 हो जाएगा सर, 5 के बाद 15 होगा, बाकी अब कोई भी फैक्टर इसका नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपने एक चीज यहां पर नोट करी कि अगर हम कोई सा भी नंबर ले ले, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, तो यहां पर आपको कुछ कॉमन चीज दिख रही होगी, यानी कॉमन